झगड़े। प्रियो, एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को कैंसर के जैसा हमारे जीवन को अंदर अंदर खाता है, और जब वो अंदर खाता है तो वो बाहर भी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम झगड़ा क्या है, कलह क्या है, आज हर जगह कलह और झगड़ा पाए जाते हैं। सबसे पहला लेंगे हमारा छोटा रूप में, परिवार में। क्या परिवार में झगड़े पाए जाते हैं? हेलो, छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, पतला परिवार हो, मोटा परिवार हो, खाता पीता परिवार हो, बिना खाता पीता परिवार हो, सब परिवार में झगड़ा पाया जाता है। रियलिटी है। आप अपने आप से जोड़ करके देखिए, फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके विषय में। हम कैसे झगड़ा के बगैर जीवन जी सकते हैं? परिवार में सबसे पहले बोलेंगे, परिवार में झगड़ा पाया जाता है। परिवार में पाया जाता है, सब जैसा परिवार में पाया जाता है। मैंने कहा छोटा परिवार सुखी परिवार, ये केवल कहावत केवल है प्रियो, सुन लीजिए। लेकिन छोटा परिवार हो या मोटा परिवार हो, झगड़ा किसी कोने में दुबका हुआ है ना, बेडरूम में दुबका है, या तो डाइनिंग रूम में दुबका हुआ है, या कहीं और, या हॉल में दुबका हुआ है, कहीं ना कहीं है ना झगड़ा। और कार्य की स्थल में, परिवार जगह में झगड़ा है, काम के जगह में झगड़ा है। आप जहां काम करते हैं, छोटा काम में हो, आप बोस हो, आप चपरासी हो, या आप क्लर्क हो, आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, आप वार्ड बॉय हो, या कुछ भी हो, आप काम के जगह में भी, चलो आप नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपने इन सारी चीजों को देखा कि काम के जगह में भी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं? हेलो, सब लोग काम करते हैं, खेत में भी काम करते करते कई बार झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो परिवार में झगड़ा निहित है, कलह है ना उपस्थित रहता है, कार्य के जगह में झगड़ा रहता है, और सेवा में भी झगड़ा रहता है, सेवा क्षेत्र में भी है ना। जैसे हमारे मसीह जीवन का सेवा क्षेत्र, इसमें भी कई बार झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। सेवकाई के क्षेत्र में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, पासवानों के बीच में भी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और कलीसिया आदि में, कलीसिया में भी है ना झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे ये सारे चीजें हर जगह निहित है, हर जगह निहित है। और ये जो कला है, ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है, ये जो खटपट चीजें होता है, ये हमारे संबंध को खराब करता है। क्या को खराब करता है? सब लोग बोलेंगे क्या को खराब करता है? पहला तो मानव जाति के बीच में हमारे संबंध को खराब करता है, उसके बाद में परमेश्वर के बीच में संबंध को खराब करता है। ये छोटी सी अंदर एक चिंगारी जैसा है। और वचन पढ़ेंगे, लेकिन है ना उसको मैं पहले भी बोल देता हूं। नीति वचन कहता है जो झगड़ा है वो बांध में, हाँ बोलिए, वचन पढ़े, इसलिए मैं बोलता हूं नीति वचन पढ़ना। कैसे है? छोटा सा छेद के समान है। सरभोग का बांध देखे हैं है ना, अभी बहुत ज्यादा भर गया था है ना, और एक छोटा सा छेद, वो तो दरवाजा अलग बात है, दरवाजे को खोलते हैं तो उसमें सुरक्षा है, वो अगल बगल का दीवार को नहीं धसका सकता। लेकिन कहीं और जगह छेद है अगर, है ना, नीति वचन बोलता है, बाइबल कहती है बांध में पड़े हुए छोटे से छेद के जैसा है, जो दिखता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दीवार को, वो बांध का दीवार को वो धसकाते जाता है धीरे धीरे धीरे। उसके बाद में पूरा बांध का पानी क्या हो जाता है, बह जाता है, और शायद हो सकता है वहां पर आसपास नगर को भी वो है ना डुबा दे। अभी पंजाब में, दिल्ली में और अलग जगह में आज बाढ़ आ रहे हैं। हाँ, तो बाढ़ कितना हानिकारक हो सकता है आप न्यूज चैनल में देखे होंगे। कितनों की लाखों करोड़ों की गाड़ियां बह गई, कितनों का 2-3 छत का बिल्डिंग बह गया। एक छोटा सा बाढ़ है ना, लोग केवल अपना जान को मतलब बचा करके भागे। जान है तो जहान है बोलते हैं। सब चीज को छोड़ दिए, घर को, द्वार को, चीज को, वस्तु को, अपने बैल को, जीव जंतु को, सब चीज को छोड़ करके भाग गए अपने जान को बचाने के लिए। तो बाढ़ के जैसा है, ये छेद के जैसा है बांध में। तो ये अतः झगड़े क्या है वास्तव में? झगड़ा का और अर्थ क्या है? झगड़ा का मतलब होता है अलगाव, घृणा, बुराई, लड़ाई, शत्रुता आदि, ये सारी चीजें है ना झगड़े के रूप हैं। तो कैसे परिवार में सारी चीजें फैलता है? सबसे पहले हो सकता है घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सके, पति पत्नी के बीच में भी कई बार झगड़ा हो जाता है, माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? जवान बच्चे लोग या छोटे बच्चे लोग भी होता है कि नहीं होता है? झगड़े हो जाते हैं। और
ये झगड़ा जो है शुरुआत से हमारे जीवन में शुरुआत होता है। कैसे? छोटे बच्चे लोग रहते हैं, जैसे ये झगड़ा को सुन रहे हैं ना, कितने लोग को नींद आ रहा है? बोलो हालेलुया। नहीं आ रहा है? नहीं आने वाले बोलो हालेलुया। अभी तो संदेश शुरुआत भी नहीं हुआ है, अभी तो केवल प्रस्तावना रख रहा हूं, इंट्रोडक्शन। तो छोटे बच्चे के बीच में भी झगड़ा को देखा जा सकता है। उन लोग कोई चॉकलेट को छीन लिया, तुम लोग कुछ करना नहीं जानते, उन लोग बस झगड़ना जानते हैं, है ना। झगड़ेंगे, यदि झगड़ा है ना मारने सके तो ऐसा करेंगे, बाल को खींचेंगे, ये करेंगे, शर्ट को खींचेंगे, है ना, कोई मारेगा। और उसके बाद में बड़े होकर के हम आपस में दोस्तों के बीच में लड़ते हैं। और अगर हम जॉब करने वाले हैं, नौकरी के जगह में हम अपने बॉस, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने कुलीग्स के साथ में हम झगड़ा करेंगे। तो झगड़ा हर जगह है। कलीसिया में है तो कई बार हम विश्वासी में, कई बार विश्वासी पास्टर में, अगर पास्टरों के बीच में है तो पास्टर में। तो ये सब जगह निहित है प्रियों। तो ये वास्तव में झगड़े के विषय में जब हम आज वचन सुन रहे हैं तो इसका जो मेन शीर्षक मैंने कहा कि झगड़ा के बिना जीवन जीना। सब लोग बोलिए, झगड़े के बिना जीवन जीना, या तो दूसरा हम कहें कलह के बगैर जीवन जीना। कलह, ये जो कला है ना, कलह के बगैर जीवन जीना। मैं क्यों कह रहा हूं और बाइबल इसको क्यों बताती है प्रियो? परमेश्वर, जब मैं कल में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपने लोगों को मैं क्या वचन सुनाऊं, तो परमेश्वर कहा कि हमारे जीवन में कई बार आशीषों को रोकने वाली ये सारी चीजें हैं। आशीष पाने का वचन तो हम सुनते हैं, चंगाई पाने का वचन को तो हम सुनते हैं, लेकिन कई बार हम चंगाई पाए हुए चीज को भी रोक देता है ये सारी चीजें। हमारा अच्छा आशीष का रास्ता को भी कई बार ये सारे रोड़ा, ये सारे पत्थर हमारे जीवन के लिए बाधा बन जाता है। तो प्रभु ने कहा हमारा कलीसिया बहुत ही आशीषित हो चुका है, आइए उन छोटे छोटे रोड़ा को, छोटे छोटे कंकड़ को हटाएं, हमारा आशीष बरकरार बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा आशीषित नहीं रहना चाहता है। कोई ऐसा है? हाथ उठा दीजिए कि मैं थोड़ा सा आशीष पाना चाहता हूं, 1 महीना का आशीष दे दे प्रभु मुझे, और उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? और कितने लोग जीवन भर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा हाथ जीवन भर मेरा साथ बना रहे, मैं बलवंत रहूं, मैं आशीषित रहूं, मैं भला चंगा रहूं। कितने लोग ऐसा प्रार्थना है? कितने लोगों का सुबह उठ करके या शाम को या पारिवारिक प्रार्थना में हाथ कम लोग उठाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है मैं भी एक इंसान होने के नाते, पासवान होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जीवन भर। भजनकार भी है, प्रार्थना करता है, भजन संहिता में बोलता है मैं सदैव में परमेश्वर के भवन में बना रहूं और परमेश्वर की भलाई और करुणा, आगे बोलिए, जीवन भर मेरे साथ बनी रहे। हालेलुया। प्रियो, हम सब तो चाहते हैं कि हमारा जीवन में सफलता रहे, आशीष से रहे, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में रहे। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें प्रभु ने कहा, इन रोड़ा को, इन पत्थरों को जब हम हटाते हैं अपने जीवन से, अपने मार्ग से, निश्चय हमारा जीवन में परमेश्वर का हाथ हमेशा बना रहता है। हालेलुया। किसी ने गाना गाया, शामिल ने, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। हालेलुया। लेकिन सारी चीजें हम जानबूझ करके प्रभु तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर नहीं चाहिए, हटा ले। हम कई बार हम अपने जीवन के द्वारा ही हम हटवाते हैं, प्रभु हटाना नहीं चाहता है। कितने लोग बताइए कि परमेश्वर ने जिसको चुन लिया क्या उसको कभी नरक में भेज सकता है? क्या जिसको चुन लिया क्या उसको दुख में देख सकता है? क्या जिसको बुला लिया अपने नाम के निमित्त क्या उसको तकलीफ में देख सकता है? नहीं मेरे प्रियो, जोर से बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेमी है। आपको जब तक जीवन आपका धरती में है और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो जीवन जल का सोता को वो आपके जिंदगी में उमड़ना चाहता है, आपको उंडेलना चाहता है आपकी जिंदगी में। लेकिन कई बार हमारे जीवन में जो आज हम देखेंगे ये सारी चीजें होने के वजह से हम कई बार आशीषों को खो देते हैं। तो प्रभु ने इन वचनों को कहने के लिए कहा और इसको 2 भाग में हम लोग सुनेंगे। आज हम लोग सुनेंगे कि झगड़े आने का कारण। तो आज झगड़ा का बहुत सारा कारण हो सकता है। हम कई बार कलीसिया में हालेलुया और प्रेज लॉर्ड तो गाते हैं, हम स्तुति और आराधना तो करते हैं, कई बार वचन तो सुनते हैं, लेकिन कई बार हमारे कलीसिया में भी झगड़ा निहित हो सकता है, एक दूसरे के प्रति कला हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर आज जब हमसे बातें करेगा तो अपना जीवन को कठोर ना करें, परंतु परमेश्वर के लिए अपना जीवन को सौंप दें। तो आइए हम इस वचन को सुनने से पहले अपनी आंखों को 1 मिनट बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे हृदय को खोल दे, तहे दिल से इस वचन को मैं स्वीकार कर सकूं। और आज जो संदेश है, कलह और विवाद के बगैर जिंदगी,
बहुत ही परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। और ये रुकावटें हैं, ये रोड़े हैं, ये छोटे छोटे कंकड़ है जो हमारे जीवन को आशीषों के लिए बाधा बनते हैं। तो हम 5-6 बातें हम देखेंगे और अपना जीवन में हम इसको लागू करेंगे कि झगड़े का क्या कारण है, बाइबल क्या बताती है झगड़े और कलह और विवाद होने का कारण। मैंने बताया झगड़ा केवल एक जगह निहित नहीं है, झगड़ा परिवारों में, काम के जगह में, कलीसियाओं में, सेवकाई करने के जगह में, हमारे काम करने के जगह में, हमारे नौकरी करने की जगह में, हर जगह निहित है। और ये हमें चैन से रहने नहीं देता है, आशीषों को छीनता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है हम कलह और झगड़ा के बगैर हम आशीष का जिंदगी, जयवंत का जिंदगी जी सकते हैं। कहें आमीन। तो पहला कारण है झगड़े का, कलह का, नीति वचन 10:12 पढ़े। नीति वचन 10:12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सब लोग निकाल लिए। पहला कारण हमारे जीवन में कलह और विवाद उत्पन्न होने का पहला कारण है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन चुनिंदा कारण में से 5-6 कारण हम लोग देखेंगे जितना हमारे पास समय हो पाता है। तो पहला कारण है बैर से, बैर, ईर्ष्या से झगड़े उत्पन्न होते हैं। आगे का हमारा प्रेम का संदेश, अपराधों को ढांपने का संदेश नहीं है, का हम कारण को देख रहे हैं। कारण कि कलह और झगड़े का कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण ईर्ष्या। सब लोग बोले पहला कारण झगड़े का ईर्ष्या। ईर्ष्या पहला कारण है जो हमारे हृदय में, परिवारों में, काम के जगह में, सेवकाई के जगह में झगड़े का कारण बनता है। प्रियो, एक ईर्ष्या ऐसा चीजें हैं, किसी के बगल वाला बोले किसी के मन में भी पैदा हो सकता है, कभी भी, कभी भी। लेकिन बोलिए वो ईर्ष्या को हराना और ईर्ष्या को भगाना एक आत्मिक स्वभाव है। बगल वाला को बोलिए ईर्ष्या को, बैर को हराना एक आत्मिक स्वभाव है। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। प्रियो, हम कलीसिया में, हम प्रभु के पास इसलिए जुड़े रहना चाहते हैं, हम वचन के साथ इसलिए बने रहना चाहते हैं, आप और मैं प्रभु के साथ उपवास इसलिए करना चाहते हैं, हम साथ साथ इसलिए चलना चाहते हैं ताकि हमारे अंदर वो आत्मिक स्वभाव पैदा हो जाए और मानसिक स्वभाव जो पैदा होती ईर्ष्या, जिसके कारण झगड़े उत्पन्न होते हैं और झगड़ा के कारण हमारे आशीष से लुटा जाती है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से हम ऐसे आत्मिक स्वभाव पैदा करें कि उसको कुचल करके, रौंद करके हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। कोई कहे आमीन, हालेलुया। प्रियो, जैसा मैंने कहा, अक्सर ध्यान दीजिएगा, एक मसीह, एक विश्वासी, एक पासवान, हम प्रभु का स्वभाव में मजबूत होते जाएं। ईर्ष्या, बैर से, हाँ, नीति वचन साफ कहता है। मैं उदाहरण दिया, इसको और ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। मैं ये साफ साफ नीति वचन लिखने वाला यहां लिख दिया है, बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं और कोई कारण नहीं है। आप कितनों बोलेंगे मेरे पत्नी से मैं प्यार करता हूं, लेकिन आप झगड़ा कर रहे हैं, बैर है, बैर है। हालेलुया। क्योंकि झगड़ा का उत्पन्न होने का कारण ही बैर है। कुछ चीजों की ईर्ष्या है, बैर है। और भी कारण देखेंगे हम लोग, वो भी अगर ये नहीं आ सकता है तो और भी कारण जो बाइबल बताता है वो शायद मेरे में आप में फिट हो सकता है। मैं आप ऐसा है बोल करके नहीं बोल रहा हूं, परंतु हमें इन दिनों में बुराई बहुत ज्यादा फैल रहा है, इन दिनों में मसीह सताव हो रहा है, इन दिनों में प्रियो लोग जो नकली है ना, असली, नस्ली, फसली, असली वो विश्वासी होते हैं जो जयवंत पाते हैं विरोध के समय, सताव के समय में। अगर आपके अंदर में आत्मिक स्वभाव नहीं है, विरोध आने से आप चलो ठीक है आज मैं मान लेता हूं, चलो ठीक है कल से चर्च नहीं जाऊंगा, फिर चुपचाप प्रभु क्षमा कर दे, कल डर के मारे लोगों के सामने मान लिया प्रभु, अगले संडे फिर विरोध आएगा, हे प्रभु क्या होता है मेरे दिल में ना है, थोड़ी जान रहे हैं लोग। देखो, जो नकली विश्वासी है ना वो अक्सर ऐसा करे, लेकिन जो आत्मिक स्वभाव में मजबूत है, और एक नस्ली विश्वासी होते हैं, नकली होते हैं अलग है, वो नकली ही रहते हैं। उसके बाद नस्ली, नस्ली मतलब नस्ल, नस्ल से विश्वासी, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा बाप, मेरा सब नस्ल, नस्ल से चलते आ रहा है ना। उसके बाद फसली विश्वासी, फसल, जब फसल हो, हमारे कलीसिया में तो ज्यादा फसल का त्योहार नहीं होता है, लेकिन जब और भी कलीसिया की बुराई नहीं है, परंतु अच्छा है कि उन लोग है ना, कटनी परब, ये फसल, वो फसल, पहला फसल, दूसरा फसल, त्योहार, खाना पीना का हमेशा प्रोग्राम करते रहेंगे। उस समय देखिएगा
और उसके बाद में एक होता है असली विश्वासी। और भी कारण नहीं बताऊंगा क्योंकि और दूसरा विषय चला जाएगा। प्रियो, इसलिए हमें क्या करना है, हम आत्मिक जीवन का यात्रा में हमें क्या करना है, कहीं मेरे अंदर ईर्ष्या तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे अंदर बैर तो नहीं आ रहा है। ये निश्चय है एक दिन वो बैर को रखे रहेंगे, कितनों बड़ा भी व्यक्ति हो एक दिन झगड़ लेंगे उससे। आप जानते हैं, क्योंकि उनके प्रति आपका बैर अंदर अंदर आ रहा है। आप जानते हैं कई बार ऐसे आशीषों को खोने वाले विश्वासी प्रभु के लोग हैं, बाइबल में भी हैं और भी जगह है, झगड़ जाते हैं और बोल, अरे पता नहीं कैसे उस समय झगड़ दिया, सब मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि बैर, प्रियो, हमारे जीवन में बैर है ना, झगड़ा उत्पन्न करता है। पहला कारण, जल्दी जल्दी में जाऊंगा। और दूसरा है क्रोध। नीति वचन 15:18। नीति वचन, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, हाँ, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। दूसरा कारण है प्रियो क्रोध। हमारे जीवन में कला, हमारे परिवार को तहस नहस करने वाली। बाइबल में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो हमको नहीं मालूम है ना। एक चूहा, एक छोटा वाला चूहा देखे हैं घर में, कभी चुटिया बोलते हैं उसको, है ना, छोटा सा रहता है। और बड़ा चूहा को आप मार सकते हैं, लेकिन वो छोटा सा चूहा रहता है, इतना तेज रहता है, इतना तेज रहता है कि आपके दरी के अंदर से भी पार होकर के चला जाएगा, भाग जाएगा। और बहुत उछल कूदता है वो छोटा सा। हाँ, अभी धान कटने के समय में मैं देखा हूँ, धान काटने के समय में धान के खेत में वो ज्यादा रहता था, है ना, छोटा छोटा चुटिया। तो कई बार हमको लगता है कि मतलब ये चलो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारे जीवन में आशीषों का नाश होने का जो कारण है, वो पहला कारण बैर है, ईर्ष्या है, जलन है, और दूसरा कारण है क्रोध। क्रोधी मनुष्य, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। प्रियो, क्या कहीं हम विश्वासी अपने आप को हम मानते हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी हैं, हम प्रभु भोज लेने वाले विश्वासी, हम सेवकाई करने वाले, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। कहीं मैं क्रोधी मनुष्य तो नहीं हूं, कहीं मैं जल्दी से गरम, यहाँ पर क्रोध मतलब यहाँ पर डैश करके यहाँ पर मैं लिखा हूं गरम दिमाग, है ना, दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ, तो कहीं आप ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। प्रियो, बाइबल बताता है जिसका दिमाग गर्म रहता है, जो बहुत जल्दी क्रोध करता है, वो जल्दी शैतान का हथियार बन जाता है। जो जल्दी क्रोध हो जाता है, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है और बाद में, है ना, पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, 30,000 का मोबाइल पटक दिया। हानि ज्यादा होता है, हानि ज्यादा होता है। प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूं, क्रोधी मनुष्य बहुत हानि उठाता है, बहुत हानि उठाएगा। क्रोधी पुरुष झगड़ा को मचाता है, झगड़ा को शुरू करता ही नहीं लिखा है, यहां मचा देता है, उद्धम मचा देगा सबको। मतलब क्रोध ऐसा चीज है। इसलिए प्रियो, हम आत्मिक जीवन में उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार का हमारे पापों से, हमारे जीवन से, हमारे हर एक क्षेत्र से उद्धार। क्या आपका जीवन क्रोध से उद्धार पाया है? यदि नहीं पाया, आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता है, मैं क्रोधी पुरुष के गिनती में आता हूं। आप प्रभु के पास यदि मानेंगे, मेरा परमेश्वर आपका जीवन को बदलने के लिए तैयार है और आशीषों का सोता बनाने के लिए तैयार है। ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, एक क्रोध, गरम दिमाग क्या करता है, झगड़ा को मचाता है। हमारे पास सब लोग क्रोध करने का ताकत है, हम सब लोग क्रोध कर सकते हैं, क्रोध सबको आता है। लेकिन आपके जीवन में यदि आत्मिक स्तर आपका मजबूत है, तो आप क्रोध को कुचलते हुए, क्रोध को दबाते हुए आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में क्रोध आ सकता है, आपके तरीके से काम नहीं हुआ, क्रोध आ सकता है। आपको आपके जैसा जो छोटी छोटी बातें नहीं हुआ, आपके पत्नी आपके जैसा पसंद चीजें नहीं बनाए, क्रोध आ सकता है ना। आपके आते तक उन्होंने, है ना, कुछ चीज पानी गर्म करके नहीं रखा था, क्रोध आ सकता है। शैतान का हथियार पग पग में आपका जीवन को ताक रहा है। याद रखिएगा, कोई बड़ा रूप में एक शेर, है ना, गुर्राने वाला शेर के जैसा है, लेकिन आप जानते हैं उसका आवाज नहीं है शैतान का।
शैतान का आवाज जरूर बाइबल में कहा गया गुर्राने वाला शेर के जैसा है, लेकिन वो ताक करके बैठा हुआ है, अभी इनके बीच में झगड़ा मचाऊंगा, अभी इसको क्रोध दिलाऊंगा। और एक छोटा सा क्रोध के वजह से आप जानते कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कितने कलीसियाएं टूट फूट हो जाते हैं, कितने कलीसिया दो भाग हो जाते हैं, कितने पासवान और विश्वासियों में लड़ाई हो जाता है। याद रखिए, पग पग में आपको फूक फूक करके चलना है, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाइए और क्रोध को कुचलते हुए हम मसीह के उस मंजिल तक हमें पहुंचना है। हालेलुया। प्रियो, क्रोध हमारे जीवन से उद्धार पा करके है ना, हमें नया व्यक्ति बनने वाला विश्वासी होना चाहिए। हम नियंत्रित करने वाला व्यक्ति बने, अपने क्रोध को, अपने इमोशंस को, अपने जो पारा है गर्म दिमाग के, उसको है ना बर्फ से थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करें। और वो बर्फ कौन है आप जानते हैं? बर्फ मत जमा दें। एक बार जीवन का जल पाए हम उद्धार पा करके, और वो जीवन का जल कहीं बर्फ जम गया है, वो जीवन का जल को बहने दे लगातार। जब हमारे जीवन में बहता जाएगा वो क्रोध रूपी जो हमारे जीवन में रोड आता है। आप देखते हैं बरसात के समय में छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, जैसे रोड वगैरह में रहा होगा इधर रास्ते में, जब आप चर्च आते रहे है ना, रोड में पूरा कंकड़ पत्थर, जब बहुत बारिश होता है भारी, तो पत्थर छोटे छोटे और कंकड़ क्या है, बह करके चले जाते हैं और रोड पूरा साफ हो जाता है। हमारा जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह को हमेशा बहने दें। क्रोध बहुत सारे परिवार को तलाक करवा दिया, क्रोध बहुत सारे मोबाइल को तोड़वा दिया, क्रोध बहुत सारे जाने ले ली। याद रखिएगा, क्रोध हम समझते हैं छोटी बात है, लेकिन क्रोध का एक बड़ा रूप है, उसका परिणाम बड़ा है। क्रोध की वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्रोध की वजह से आगे पीछे सोच नहीं पाते हैं, गुस्सा आ गया है ना और तुरंत है ना जहर का बोतल पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पापा ने डांटा। पिछले दिनों में कितना न्यूज आप सुनते हैं, हर दिन मरने का न्यूज, कभी तो जीने का न्यूज है ना लगा दें चैनल वाले, हर दिन अशांति का न्यूज, मरने का न्यूज, फांसी का न्यूज, जहर पीने का न्यूज, मर्डर करने का न्यूज। एक दिन छोटा सा है ना क्या डांट दिए, गेम खेल रहा था, उसका मम्मी ने डांट दिया बच्चा को है ना कि इतना समय मोबाइल खेल रहा है मत खेल, और आप जानते हैं मोबाइल को फेंक करके वो पढ़ने जा रहा हूं बोल करके बहाने में रूम गया, और वो क्या सोची उसकी मम्मी की अभी डांटी तो पढ़ाई करने गया है, रूम को बंद करके फांसी लगा दी। छोटा सा बच्चा, नाबालिग बच्चा था। कहां से पता इन लोग को फांसी क्या होता है? कहां से क्या पता इनको कि क्रोध आए तो मरना है? एक क्रोध शैतान का एक जाल है जो आपका जीवन को, आपका परिवार को, आपका सेवकाई का क्षेत्र को या आपका जगह को बर्बाद करना चाहता है। प्रियो, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आत्मिक आप मजबूती को प्राप्त करते हुए क्रोध को मसलें, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो अधिकार दिया कि वो तो डसेगा, सांप तो डसेगा एड़ी को। सब लोग बोलिए डसेगा। मतलब क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, मार दूंगा, पटक दूंगा, दांत कभी कभी खींच करके भी बात करेंगे। जो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने पत्नी को एक थप्पड़। कई पति लोग, प्रियो, विश्वास में नहीं थे अलग बात है, विश्वास में रहने के बावजूद भी कई पति लोग हाथ उठाते अपनी पत्नी पे। कई बार बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्रोध को कांपता है हाथ क्रोध के मारे। कभी ऐसा आपको कभी गुस्सा आया है? हाथ कांपा है? कांपता है हाथ, जुबान लड़खड़ाते हैं, होठ कपकपाते हैं, क्या बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर कहां जाऊंगा सोच लेते हैं। तो नाक को आप अपने हाथ से भी ज्यादा रगड़ोगे ना ऐसा तो खून निकल जाता है। वैसे ही अगर क्रोध को भड़काओगे आपके अंदर से, उत्पन्न कर देगा, वो आपका जीवन को बर्बाद कर देगा। कई बार है ना क्रोध को है ना भड़काते हैं हम जानते हैं कि इसको और बोलने से क्रोध आएगा, इसको और ज्यादा कुछ बोलने से कई बार हम भी कारण बनते हैं। परिवार में यदि झगड़ा और क्रोध दिलाने का, कई बार पत्नी लोग जानते हैं कि पति थक करके आया है, अगर एक शब्द बोल दिया मैं ज्यादा बोलूंगी तो इसका क्रोध भड़क जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा। थोड़ा तो गुस्सा करके आया है और आप मिट्टी तेल फिर डाल रहे हैं, आप भी शांत नहीं, वो भी शांत नहीं। मैं घर में रहती खाना बनाते हो, तुम दुनिया भर घूमते हो। आप जानते हैं, आप जब कोई व्यक्ति शांत नहीं रहता है तो भड़कता है क्रोध, और आप जानते हैं वो क्रोध जब भड़क जाता है परिवार को अशांत बना देता है। मैं कहता हूं सच प्रियो, मैं भी ऐसे अनुभव से गुजरा हूं और प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि प्रभु मुझे जयवंत बना, और मैंने जयवंत को प्राप्त किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम में और आप में शक्तियां नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन में शक्ति है, आपको जयवंत जीवन दुनिया में दे सकता है। कोई तो कहे आमीन, हालेलुया। प्रियो, क्रोध
को आप ठंडा करें, क्रोध को आप ना भड़काएं, जब भड़कता प्रार्थना करें, आपका जीवन आशीषमय होते जाएगा। और मैं कह रहा था उत्पत्ति का पुस्तक, उसका वचन में ये लिखा है कि सांप आपके एड़ी को डसेगा जरूर, वो अधिकार दिया है। क्रोध आएगा जरूर आपके अंदर में, घृणा आएगा, ईर्ष्या जैसे चीजें आएगा, लेकिन आपको सांप को कुचलने का अधिकार दिया है। तो आप अपना एड़ी को, अपना पैर को, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएं और सांप का सिर को कुचल करके आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रियो, कहीं हमारा जीवन में काम ना बनने का कारण कहीं ये तो नहीं है, कहीं हमारा परिवार उद्धार ना पाने का कारण कहीं ये तो नहीं है, कहीं हमारा पति ना बदलने का कारण कहीं ये तो नहीं है, कहीं हमारा बच्चे ना बदलने का कारण कहीं ये तो नहीं है कि हमारे आपस में मम्मी पापा पति पत्नी झगड़ने का कारण, क्रोध आने का कारण। प्रियो, आज यदि आत्मिक जीवन, आत्मिक स्तर में आगे बढ़ना है, छोटी छोटी चूहिया को, छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़िए और उसको भगाइए, आपका आशीषमय जीवन आने जा रहा है। हालेलुया। तो यह झगड़ा उत्पन्न होता है, नाक को मखने से जैसा लहू निकलता है, वैसा ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, कलह और झगड़ा होने का कारण तीसरा, बकवास करना। क्या? बकवास करना, बुराई करना। इसको तीनों डैश डैश करके आप लिखें, स्लैश करके। बकवास करना, बुराई करना, कानाफूसी करना। नीति वचन 26:20। नीति वचन 26:20। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, हाँ, लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। ओ, जोरदार ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद करें। इसका मतलब बाइबल बताते हैं कि कानाफूसी करने से झगड़ा का कारण बनता है। कानाफूसी, बुराई करना, बकवास करना, एक दूसरे के बारे में चुगली करना, बुराई करना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हमको तो कारण। प्रियो, जब एक दूसरे का बुराई, सच में बता रहा हूं, जब आपको मालूम पड़ेगा, आपको क्रोध आता है उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति ऐसा लगता है अभी मैं तुरंत फोन करता हूं और इतना मैं सुनाऊंगा। फोन में इतना सुना देते हैं सामने आने से, अरे फोन में तो कोई भी बोल देता है ना, हो गया ना, है ना। सच में प्रियो, ऐसा कई बार अपने जीवन में हुआ होगा। कई बार बिना सोचे समझे फला व्यक्ति आपके बारे में बुराई किया है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। उस समय तो बोला हाँ ठीक है, मैं पास्टर हूँ, क्या करूँगा, क्षमा कर देता हूँ। आपको घर पहुँचने तक भी शांत नहीं लग रहा है, फोन करूँ उस व्यक्ति को क्या, है ना, तुम जानते हो मेरे बारे में, तेरे से तो अच्छा ही हूँ, जानते हो कितना बड़ा कलीसिया का पास्टर हूँ। हेलो, कांपता है जब तक फोन ना कर लें। वहां सामने तो बोलने चलो कोई बात नहीं, मैं क्षमा कर देता हूं। प्रियो, ये कानाफूसी जब आपको मालूम पड़ता है, बुराई और चुगली मालूम पड़ता है, वो झगड़े का कारण बनता है, झगड़े का कारण बनता है। परिवार का बात हो, चाहे सास और बहू का बात हो, सास बहू कितने, अभी सीरियल खत्म हो गया कि चल रहा है? चल रहा है। कितना भाग उसका हुआ है, अलग अलग पार्ट से एपिसोड है। सास बहू के बीच में झगड़ा कौन करवाता है? कभी ननंद, कभी देवर, कभी पति, वो इसके बारे में बोल देता है, कभी इसके बारे में। मैं तो सही बात, सीरियल चालू रहा, देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा चीज देखिए, है ना, अच्छा चीज देखिए, लेकिन अच्छा चीज हम देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है। मजा आ रहा है, झगड़ा देखना मजा आ रहा है, मारना पीटना मजा आ रहा है, कहाँ मौत हो रहा है वहां मजा आ रहा है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है। पता नहीं मनुष्य का स्वभाव, मारपीट हो रहा है वहां ज्यादा भीड़ रहेगा, मजा आता है। मार खाने वालों को भले मारे ना मारे, मारने वालों को एक लात देके भागे, मजा आ रहा है। वो परिवार टूट रहा है, मजा आ रहा है। आज हेलो प्रियो, हम भले मुंह में जा करके नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या हमें आनंद आता है किसी का परिवार का कुछ कमी होने से, टूटने से? नहीं प्रियो। हम ये क्रोध और ये बकवास, कानाफूसी हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन को बर्बाद करता है। आप केवल उसका आनंद नहीं उठा रहे हैं, आप बगल वालों को मजाक नहीं कर रहे हैं, आप अपने आशीषों का मजाक कर रहे हैं, आप अपने आने वाला बरकत का मजाक कर रहे हैं, आप अपने रास्ता को रोक रहे हैं सफलता पाने से। अपना जीवन को जांचिए प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हम सब आइए, हम अपना जीवन को चेक करें, जांचें कि ये जो कारण है, तीसरा कारण में आया। पहला कारण क्या है? ईर्ष्या, बैर, और दूसरा कारण है क्रोध।
है ना, गरम दिमाग, गुस्सा, और तीसरा कारण है बकवास, बुराई करना, कानाफूसी, चुगली करना। ये हमारे जीवन को, आत्मिक आशीषों को बर्बाद करता है। फसल जितना हम बोए हैं मसीह जीवन में, हम उपवास करके जिसको बटोरे हैं, हम खेत को तैयार किए हैं, 40-40 दिन उपवास करके, आराधना करके, दुआ करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके, भवन को बना करके, छोटा सा क्रोध हमारा फसल को बर्बाद कर देता है। याद रखिए, मेरा परमेश्वर आज फिर से बोला, भजन संहिता बहुत ही अच्छा भजन संहिता था आज, हे परमेश्वर फिर से मुझे बना दे, फिर से मुझे उठा, क्योंकि वो तैयार परमेश्वर है। ताली बजाते आराधना करें। इस संबंध भी खराब होता है, वो संबंध है आपका और परमेश्वर का बीच का भी संबंध आप खराब कर रहे हैं। आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तब उसके बाद में क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उन्होंने बुराई किया, आपको कलीसिया में बैठने का मन नहीं करेगा। वो वचन इधर पास्टर बता रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण आपको दुख लगा है, वो हानि बहुत ज्यादा है प्रियो। इसलिए ये मानव के बीच में भी केवल संबंध खराब नहीं करता, परंतु परमेश्वर और आपके बीच में भी संबंध को खराब करता है। जो हमारा जिंदगी है, जो हमें जीवन दे सकता है, जो हमें अनंत जीवन का हकदार बना सकता है, आप उससे भी संबंध को खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं चिंटू से बात नहीं करूंगा काम चल जाएगा? नहीं, आप मुझे लग रहा है कि इससे केवल मेरा संबंध खराब है, लेकिन जब प्रार्थना में बैठूंगा, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ प्रार्थना में। मैं क्या किया प्रभु, मुझे याद नहीं आ रहा है सवेरे से शाम तक। वो मुझे लगा छोटा सा बात, उसके ऊपर चिल्लाया, मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं, उसको मर्डर थोड़ी किया हूं मैं। बाइबल बताते यदि उस पर क्रोध किया, तुमने अपने भाई का हत्यारा है। हमको लगता है मर्डर करूंगा सबसे बड़ा पाप है, मर गया, मुझे चैन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप किसी पर चिल्लाए, क्रोध किए, शाम को जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। आराधना में सामने खड़े हुए जुड़ नहीं पा रहे हैं, वचन बता रहे हैं या सुन रहे हैं, कुछ तो है, जुड़ नहीं पा रहे। याद दिलाइए, पवित्र आत्मा याद दिलाइए। मुझे याद आया, अरे वो बीच रास्ता में इधर से कार लेके जा रहा था, मैं इधर से बाइक लेके जा रहा था, थोड़ा सा टकराने जैसा हो गया, जोर से चिल्ला दिया मैं। अरे वो तो छोटा सा कारण था, मेरा पूरा संबंध को खराब कर दे रहा था। प्रियो, यही आशीष से छीनना चालू हो जाता है। फिर तो ये बुराई करना, कानाफूसी करना, ये परम मित्रों पर भी फूट डाल देता है। जल्दी मैं समाप्त करूंगा, 12:30 होने जा रहे हैं। सब लोग बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन अच्छा लग रहा है? सब लोग बोलो हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रहा है वचन सुनते सुनते? उन लोग भी बोलो हालेलुया। तो पहला बात फिर से दोहराएंगे, हमारा जीवन कलह रहित जीवन जीने के लिए प्रभु पुकार रहा है। लेकिन कलह और झगड़ा होने का कारण, पहला कारण ईर्ष्या, बैर, और दूसरा क्रोध, और तीसरा चुगली, कानाफूसी, बकवास, है ना, एक दूसरे के बारे में चुगली, बुराई करना, और चौथी बात है घमंड। नीति वचन 28 का 25, 28 का 25, नीति वचन 28 का 25। हाँ, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, हाँ, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ, आमीन। यहाँ पर लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे 28 का 25, नीति वचन 28 का 25। लालची मतलब एक स्वार्थी कह सकते हैं, एक घमंडी व्यक्ति, वो झगड़े का कारण बन जाता है। यहां पर प्राउड लिखा है, लालची के लिए लिखा है, He who is of a proud heart stirs up strife, but he who trusts in the Lord will be prospered. मतलब यहाँ लिखा है जो घमंडी व्यक्ति है वो झगड़ा को मचाता है। कैसे? एक उदाहरण मैं दूंगा। एक हॉल में, मीटिंग हॉल का ही उदाहरण दूंगा। एक ऑफिस हॉल में चर्चा विचार किया गया, कुछ प्रोजेक्ट का प्लान करने के लिए चर्चा विचार किया गया कि इसको ऐसा काम करेंगे, इसको ऐसा काम करेंगे, इसको ऐसा, और वहां पर सब डन हो गया। वहां पे क्या हो गया? सब डन हो गया, हाँ ठीक है, सबका सहमति हो गया, सब सिग्नेचर कर दिए सब लोग। और उसके बाद में बाहर आकर के बातचीत करना चालू हुआ, अरे ये बॉस ऐसा बोल दिया, बॉस ऐसा बोल दिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अब एग्री नहीं होऊंगा उनके प्लान पे, मैं अब एग्री नहीं होऊंगा उनके डिस्कशन में, मैं सहभागी नहीं होऊंगा उनके चर्चा में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ये पंखा इधर से नहीं चलना चाहिए, उधर से कहीं नहीं चलेगा, दोनों में तो हवा देगा ना। वो हवा देने वाली बात नहीं है, अपना बात का हवा दिलाने के लिए बोल रहा है इधर से नहीं चलना चाहिए, इधर चलना चाहिए। मैं बहन हूं ना, जो चर्चा विचार किया उससे ज्यादा बुद्धिमान हूं ना मैं, दोनों में तो हवा देगा ना, क्या गड़बड़ है?
इधर से काहे चल रहा है, इधर से भी चल सकता है ना। हाँ आप भी सही बोल रहे हो, चलो अब बॉस के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन कर दिए। याद रखिए घमंडी व्यक्ति झगड़ा को मचाता है। घमंडी मतलब एक उसका बहुत सारे चीजें उदाहरण है, घमंड का प्रतीक बहुत सारा है। घमंड मतलब कभी झुकना नहीं चाहेगा, वो उसी का गलती है, नहीं बॉस का गलती है, नहीं साहब का गलती है, नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, नहीं ऐसा है। हाँ जानते हैं वो अपना ही बात को मनवाने के लिए, अपना बड़प्पन रखने के लिए, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। प्रियो ऐसे में बहुत सारे चीजों को टूटता हुआ देखा गया। अगर उस व्यक्ति के अनुसार अगर कुछ काम नहीं हुआ, नहीं मेरे अनुसार क्यों काम नहीं हुआ, मैं इंजीनियर हूं, लेबर के अनुसार काहे काम होना चाहिए, मेरा बात नहीं माने, इससे अच्छा मैं कहां चला जाता हूं, दुनिया से ही चला जाता हूं, इससे अच्छा क्या मैं आपके कलीसिया में नहीं आऊंगा। लो रजिस्टर पकड़ो। ये हुआ घमंडी व्यक्ति का प्रतीक। नम्र होना नहीं चाहता, मेरे अनुसार काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना है, मेरे अनुसार काम नहीं होना तो कुछ नहीं बनना है। प्रियो घमंड झगड़ा आपस में कराता है, आपस में झगड़ा को मचाता है। इसलिए हमारे हृदय में घमंड का दूसरा क्या है, हमारे अंदर में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। वो अपने बारे में बड़ाई नहीं किया, वो अपने बुद्धिमानी नहीं दिखाया, वो अपनी बात को हर जगह नहीं मनवाया, परंतु चुपचाप परमेश्वर पर भरोसा रखता गया। देखा जाएगा जो होता है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, एक दिन आप जानते हैं सब लोगों के बीच में से वो ज्यादा हष्ट पुष्ट व्यक्ति बन गया। सब लोग बोलिए हष्ट पुष्ट व्यक्ति बन गया, हट्टा कट्टा व्यक्ति बन गया, मोटा तगड़ा व्यक्ति बन गया, खाता पीता व्यक्ति बन गया। उसको सब लोग दुत्कार रहे थे। शायद चार लोगों के बीच में डिस्कशन हो, उसमें भी उसको शामिल नहीं कर रहे थे। चलो सूरज तेरा भी कुछ राय है बता दो, अरे हो तो, लेकिन वो परमेश्वर पर शायद चुपचाप भरोसा रखने वाला व्यक्ति था होगा। वो हष्ट पुष्ट होता गया, हष्ट पुष्ट। हालेलुया। झगड़े का कारण घमंड। प्रियो झुकना नहीं चाहता, टूटने का कारण घमंड। कौन सा पेड़ टूटता है, हेलो जय मसीह, कौन सा पेड़ टूटता है जब आंधी तूफान आता है तो, हाँ? कौन सा पेड़ टूट जाता है, अरे वो तो फिर जो जड़े के साथ में गिर जाएगा, टूटता है, गिरना नहीं बोल रहा हूं। हाँ जड़ मजबूत वो भी अच्छा है, लेकिन टूट जाते हैं क्यों, एकदम है ना, झुकता नहीं है वो, है ना, वो टूट जाता है, आंधी तूफान को झेल नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन में हमें लिखता है कि हमें झुकने वाला व्यक्ति बनना है। झुकने से हम छोटे नहीं, बाइबल बताता है, और महान बन जाएंगे। जो तुम्हारे बीच में छोटा बने वो तुम्हारे बीच में सबसे बड़ा किया जाएगा। बड़ा बनेगा नहीं लिखा है, वहां पर शब्द पढ़िएगा, बड़ा किया जाएगा। मतलब करने वाला कौन है, वो है, आपको बड़ा बनाएगा। वो उठाने वाला आप परमेश्वर है, वो आपको उठाएगा। लोग आपको गिरा रहे कोई बात नहीं, आप भरोसा रखिए, घमंड को अपने अंदर से दूर कर दीजिए। झुकिए, झुकना से छोटा नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर बोल रहा है आपको बड़ा बनाया जाएगा, वो फल लाएगा। बाइबल कहता है कि झगड़े का कारण घमंड। और जल्दी जल्दी में आगे बढ़ूंगा। और सेल्फिशनेस है ना, झगड़े का कारण आगे सेल्फिश, स्वार्थी, मतलब स्वार्थी या महत्वाकांक्षी, चुगली, कानाफूसी। और चौथा क्या है, घमंड। और पांचवा क्या है, स्वार्थी। और छठवा गलतफहमी। गलतफहमी भी झगड़ा मचाता है, झगड़े का कारण बनता है गलतफहमी। आप जिसको क्या बोलेंगे, है ना, कंफ्यूजन या डाउट या गलतफहमी या इस तरह से। प्रेतों के काम 6 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। उन दिनों में हाँ। जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हाँ। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। हाँ। कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हाँ, यहाँ पर उनके बीच में अब सेवकाई तो चल रहा है, कलीसिया बढ़ रहा है, इधर प्रचार भी हो रहा है, चमत्कार भी हो रहे हैं। प्रियो इससे ये सीख सकते हैं पहली सदी की कलीसिया से, चमत्कार इंसान का जीवन को, बुराई को नहीं खत्म कर सकता। कई बार हमें लगता है अरे तेरे जीवन में तो बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हुए, फिर भी कहे आदमी नहीं सुधरा। भाई ऐसा आदमी देखते हैं, कैंसर से ठीक किया है प्रभु और दारू पी रहे, कभी सुधरा ही नहीं। क्योंकि चमत्कार इन लोग देख रहे कलीसिया,
लेकिन चमत्कार देख रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, एकदम पौलुस लोग, सिलास लोग, पतरस लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया एक तरफ, इधर बुराई। कभी चमत्कार को देख करके कलीसिया नहीं बदला, परंतु जिसने परमेश्वर का रूप को देख लिया उनका जीवन बदलता और बदलता और बदलता गया। हालेलुया। प्रभु को कहें, मेरे जीवन में भले चमत्कार में ना देखूं, मेरे जीवन में चमत्कार भले ना हो, लेकिन मैं आपके जीवन में आपका चेहरा को देखूं, ये सबसे बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार है। हालेलुया। तो यहाँ पर गलतफहमी भी झगड़े का कारण हुआ। उनको क्या लगा कि बात भी मतलब पक्षपात कर रहे हैं, आधा लोगों को खाना खिला रहे हैं, आधा लोगों को नहीं खिला रहे हैं, आधा लोगों को चिकन दे रहे हैं, आधा लोगों को मटन दे रहे हैं, आधा लोगों को चटनी दे रहे हैं, आधा लोगों को इधर नॉनवेज दे रहे हैं। तो उनके बीच में गलतफहमी हुआ, और जब ऐसा कंफ्यूजन हुआ, डाउट हुआ उनके जीवन में, तो वो झगड़े का कारण हो गया। तो समाधान इसका है ना, उन लोग निकालते हैं, एक कलह का, एक झगड़ा का। प्रियो, ये किसी के जीवन में भी हो सकता है। आप जानते हैं हमारा कलीसिया तो कोसों दूर है पहले सदी की कलीसिया से, बहुत दूर। पहले सदी की कलीसिया आग उतरता था। पहले सदी की कलीसिया जब प्रार्थना करती थी, मतलब हिल जाता था घर। होता था कि नहीं होता था? प्रीतों के काम पढ़े हैं ना, हिल जाता था। तो इसका मतलब हम क्या सीख सकते हैं? बुराई कहीं पर भी दस्तक दे सकती है, बुराई कहीं पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति का तलाश है जो बुराई को भलाई में बदल दे। हालेलुया। उस व्यक्ति का तलाश है जो मेल मिलाप कराने वाला है, उस व्यक्ति का तलाश है जो हर एक चीज को समझौता करते हुए उठाने वाला व्यक्ति हो। कलीसिया में ऐसे परिवार की जरूरत है, ऐसे विश्वासी भाई बहन की जरूरत है जो प्रार्थना में एक दूसरे के आंसू को पोंछता है, ताले बजाते आराधना करें। बुराई करने वाले तो हर जगह मिलेंगे। बाहर से हम विश्वासी बने, बाहर से संसार से आए। क्यों? क्योंकि संसार में हमें कई बार बुराई, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता था। कलीसिया में आए, कलीसिया में भी पक्षपात, कलीसिया में भी बुराई, कलीसिया में भी लड़ाई झगड़ा, कलीसिया में भी घृणा, कलीसिया में भी द्वेष, कलीसिया में भी जलन। कौन संभालेगा आपको? आज प्रभु ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे, कलीसिया में, बेरशेबा कलीसिया में है, ऐसे गिरे हुए व्यक्ति को, जो टूटे हुए व्यक्ति को ऐसे सेवकाई दे जो संभालना जाने। हालेलुया। कोई तो बोलो आमीन। प्रभु, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कहीं शांति नहीं है प्रियो। ऐसा बन करके तो हम आते हैं कलीसिया में, लेकिन कलीसिया में भी कई बार हमें प्रेम नहीं मिलता, कई बार दुत्कार मिलता है, कई बार पक्षपात मिलता है, एक दूसरे से जय मसीह नहीं करते, एक दूसरे से सीधा मुंह बात नहीं करते हैं। लेकिन कलीसिया में ऐसे व्यक्ति का तलाश है जो प्रार्थना करने वाला हो, जो मेल मिलाप करने वाला हो। बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है प्रभु के लिए, प्रभु खुद काम करेगा वो, लेकिन एक व्यक्ति की जरूरत है। प्रभु खुद काम करेगा, लेकिन एक मुंह की जरूरत है। प्रभु खुद काम करेगा, लेकिन एक घुटने की जरूरत है। प्रभु खुद काम करेगा, लेकिन एक ऊपर उठने वाला हाथ की जरूरत है। कोई तो जोर से चिल्ला करके हालेलुया कह सकते हैं। क्या कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं आप? जो डाउट को खत्म करे, ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो झगड़े को खत्म करे, ऐसा व्यक्ति भाई और बहन बनना चाहते हैं जो अपवाद को खत्म करे, जो गलतफहमी को खत्म करे। नहीं भाई, तुम लोग के बीच में जो भी हुआ था तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। एक ठीक करने वाला व्यक्ति की जरूरत है। आपके द्वारा पूरे परिवार को, पूरे कलीसिया को आशीषित प्रभु करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। काम करने में भिन्नता हो सकती है, और है ना, चीजों में भिन्नता हो सकती है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन को अटैक कर सकता है। प्रियो, आज हमें उद्धार की जरूरत है हर क्षेत्र के लिए। हमें आज उद्धार की जरूरत है हर क्षेत्र के लिए। क्या आपका शरीर उद्धार पा गया? और शरीर यहाँ पर कलीसिया में है, लेकिन मन को उद्धार नहीं हुआ है, मन वही दुनिया में है। प्रभु से आज बोलिए, प्रभु तू बदल दे मेरा मन को। क्या ऐसी भी बातों से मैं हार जाता हूँ? क्रोध आता है तो मैं क्रोध से हार जाता हूँ, ईर्ष्या आता है तो ईर्ष्या से हार जाता हूँ, गलत फैमिली मुझे तुरंत है ना अटैक कर देता है, मुझे बुराई करने का जब अवसर मिलता है तुरंत बुराई में फंस जाता हूं मैं। क्या ऐसा विश्वासी, ऐसा भाई और बहन हूं मैं? तो प्रभु मुझे मजबूत बना। आज मेरा परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आपको चमकाने जा रहा है और आपको मजबूत बनाने जा रहा है। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, और आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं वचन को, और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।